और आप बोले जो छूटेगा वो बाद में पढ़ा देंगे। जय हिंद, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं मैथ से। देखिए कि बिहार सरकार जो है अभी रेलवे में ग्रुप डी में टेक्नीशियन में, उसके बाद जो है बिहार एसएससी में अभी भी जो है वैकेंसी जो आया हुआ है, उसके जो है बीटीएससी ये सारा चीज़ जो है जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए जो है बहुत बढ़िया वैकेंसी आया हुआ है। चैनल पर इसका वीडियो बना हुआ देख लीजिएगा। तो देखिएगा कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में क्या होता है कि मैथ से जो है 20 से 25 क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए हम जो है आप स्टार्ट करेंगे कि जीरो से जो है हीरो बनना है गणित में। ठीक है, मान के चलिए कि अभी आप लोगों को जो है गणित में साफे नहीं आता है, जैसे डीएलएड के भी जो है एग्जाम अभी फॉर्म भरा रहा है, वो भी भर करके ये तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से जो है डेली जो है आप लोगों को जो है इस चैनल पर जो है मैथ का जो है बेसिक जो है जानकारी हम लेकर के आएंगे, ताकि आप लोगों को जो है जीरो से हीरो कैसे बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स जो है गणित होता है, समझिए मैथमेटिक्स MEATHS। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स METICS। मैथमेटिक्स माने क्या होता है? गणित। ठीक है, अब उसमें जो है मैथमेटिक्स में जो है हम पढ़ेंगे क्या कि जो है मैथमेटिक्स में जो पढ़ेंगे हम क्या कि पहले पढ़ेंगे कि हम नंबर सिस्टम। मान के चलिए कि आपको नंबर पता होगा, उसके बाद तो संख्या पता चलेगा। तो आपको जो है नंबर सिस्टम पढ़ना है, यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि अंक किसे कहते हैं, डिजिट क्या होता है। तो हम जो है देखिए कि 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से 9 तक की सभी पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अंक, डिजिट कहते हैं। और अंकों के संख्या कितना होता है? 10। सवाल आएगा कि अंकों की संख्या कितना होता है? 10। पूछेगा कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है टोटल संख्या हमारा हो गया 9 को जो है 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को हम कहते हैं अंक कहते हैं। अंकों की संख्या 10 होता है। तो हम अभी जो है पढ़ लिए क्या कि डिजिट क्या होता है? अंक किसको कहते हैं? 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को हम अंक कहते हैं। और यही जो है 10 अंक जो होता है, जो पूरे गणित में करोड़ अरब लाख यही 10 गो अंक रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि नंबर किसे कहते हैं। ठीक जाओ। अब जो है दूसरा पढ़ेंगे टॉपिक क्या कि नंबर, संख्या किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, नंबर किसे कहते हैं क्या पढ़ेंगे? नंबर किसे कहते हैं? अब नंबर किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कि देखिए संख्या जो है, जो हम लोग अंक कितना है 0 से लेकर के 9 तक सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो 10 को संख्या में से न होगा कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, चाहे करोड़ अरब इत्यादि जहां तक अनगिनत तक हो। ठीक है, तो इसको जो है परिभाषा के तौर में लिख सकते हैं। हाँ, अब लिखिए 26 27 28 29 30। ठीक है, तो विभिन्न अंकों को इकाई, अब क्या है कि विभिन्न, इसको परिभाषा के तौर पर क्या लिखेंगे कि विभिन्न अंकों की इकाई। क्या लिखेंगे? विभिन्न अंकों की इकाई। इकाई दोहाई जानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ। होता है ना इकाई दोहाई। देखिएगा तो इधर से पढ़ते हैं इकाई दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब,
ऐसे नील पद, 10 पद, शंख, महाशंख, ये जानते हैं ना। हाँ, तो उसी को कहते हैं कि विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील पद, 10 पद, शंख, महाशंख। समझ गए? तो उसके स्थान पर आने वाला जो पद होगा, उस स्थान पर आने वाला जो पद होगा, उस पद को जो प्राप्त होगा उसी को हम कहेंगे संख्या। जैसे हमारा जो है अंकों की संख्या कितना है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक है टोटल। तो 10 गो अंक हो गया आपको टोटल। तो यही 10 गो टोटल अंक जो है सब मिलकर बनता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे मान के चलिए हमको इकाई लिखना है 1, ठीक है। अब हमको लिखना है 10, तो 0 1 हो गया, ठीक है। तो दहाई हो गया, इकाई दहाई हो गया, मतलब 10। सैकड़ा लिखना है 1 पर 2 0, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सैकड़ा का स्थान पर 1 है तो 100, ठीक है। तो वही चीज जो है क्या है कि मतलब यह स्पष्ट होता है कि सभी संख्या 10 अंकों से ही मिलकर बनती है। इसकी संख्या अनगिनत है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 से लेकर के 100 यानी 45,550 यानी अनगिनत तक जितना अंक होगा वो सब क्या संख्या है, वो सब क्या है संख्या, वो क्या है नंबर है। क्या है नंबर। आप लोग समझे? व्हाट इज नंबर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के स्थान पर आने वाले कोई भी पद होगा उसी को हम कहते हैं संख्या। जैसे 10 1 2 3 4 5 10 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ लाख। समझ गए? तो ये सब क्या है संख्या। यह संख्या जो है नंबर कितना होता है अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ये भी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम समझते हैं क्या चीज कि एक होता है कि संख्या हो गया, उसके बाद जो है एक होता है कि एक तो संख्या हो गया कि भाई अलग अलग संख्या। एक होता है संयुक्त संख्या, मतलब एक साथ जोड़ करके, यानी कि 2 आदमी मिल करके जो है संयुक्त संख्या कौन होता है उसको समझते हैं, ठीक है। अगर संयुक्त संख्या समझ गए, मिक्स नंबर अगर समझ गए तो आप जो है जोड़ अच्छा से बना लेंगे, घटाव अच्छा से बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है नंबर सिस्टम का पार्ट है। चलिए आप जो है आप लोग बताइए कमेंट्स में जो है मिक्स नंबर। तो मिक्स नंबर किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? अगर आप संयुक्त संख्या समझ जाते हैं तो आपको जो है मैथ में जो है अच्छा से जो है जोड़ जो है भिन्न वाला जोड़ बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। आप पहले समझते हैं कि मिक्स नंबर किसे कहते हैं, MIXED मिक्स नंबर, ठीक है। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो आंसर लिख लीजिएगा, किसी पूर्ण संख्या के, क्या कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या के। तो हमारा पूर्ण संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, 1 0 1 2 3 4 5 अनगिनत, ठीक है। किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को क्या कहता है, भिन्न के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है, यानी कि जो है मतलब बट्टा में हो, P/Q के रूप में हो, उसको हम क्या कहेंगे भिन्न कहेंगे, ठीक है। अब भिन्न के क्या कहता है योग। तो भिन्न के योग क्या होगा कि जैसे 2 है प्लस 2/5 है, तो ये क्या हो गया 2/5 भिन्न हो गया, तो ये हो गया भिन्न के योग हो गया, यानी 2/1 है नीचे में, एक तरह से समझिए, ठीक है। हाँ एक बात बोलो, ये तो लिख लिया पर ये तो लिख लिया, अब ये नहीं समझ रही गोल वाला ये वाला नहीं, वो सबसे ये बताता हूँ छोटा का, ये वाला हाँ देखो P4
पैरोट पी प फ ब भ म है। जाओ मतलब इसको सिंपल से हाँ। तो किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को हम क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। याद हुआ? मिक्स्ड नंबर। हाँ, मिक्स नंबर किसे कहते हैं? यानी मिक्स नंबर का हिंदी होता है संयुक्त नंबर, और संयुक्त नंबर का होता है कि एक दूसरे को जो है जोड़ना। तो यहाँ क्या कहता है? भिन्न के योग। तो भिन्न के योग का मतलब क्या है कि P/Q के रूप में हो, चाहे 2 + 5/6 हो, 3 + 4/6 हो। तो जैसे में कि हमारा जो है कोई पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे में कोई पूर्ण संख्या ले लेते हैं हम, क्या कि 2 + 5/6 ले लेते हैं। ठीक है, कितना? 6। तो इसका जो है बराबर में क्या हो जाएगा? इसको जो है बराबर में जो है हम अगर भिन्न के योग को हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.5/6। अब ये कैसे होगा ये भी समझते हैं। तो अगर इसका मतलब है बट्टा में 1 है तो बट्टा पर का जोड़ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6, 1 के 6 बेर गुना करेंगे यानी कि 6 दूना 12 हो जाएगा, और प्लस ये 6 1 है 6, ये 5 हो जाएगा यानी कि 5, 12 5 17, 17/6 हो गया। तो अगर हम 6 से भाग देते हैं 17 में, हाँ 1 मिनट, 6 से भाग देते हैं 17 में तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12। ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया? इसको भिन्न करेंगे तो 2.5/6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको इस तरह का जो है। तो मिक्स संख्या किसे कहते हैं? किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के अंकों के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं। तो जैसे 2 + 5/6, इसको जो है आप जो है इसको प्लस हटा देंगे यहाँ पर, इधर ध्यान दीजिए, इधर प्लस ध्यान, यहाँ मान के चलिए 2 + 5/6 है। ठीक है, अगर हम इसको प्लस हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2.5/6, इसको पढ़ेंगे ऐसे रहेगा तो 2.5/6, यहीं पर प्लस दे देंगे तो यहाँ पर जो है ये इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5/6। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, इसी को तोड़ेंगे तो ठीक है, भिन्न इस तरह से हो गया। या मान के चलिए कि 100.50/30, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि इतना प्लस बराबर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कितना? 100.50/30 हो जाएगा ना। तो इस तरह से जो है हमको जो है समझेंगे जो है ये मिक्स नंबर। ठीक है, तो कभी काल क्या होता है कि जब हमको सवाल आता है तो इसका मतलब क्या है कि 2 + 5/6 है, तो इसको समझेंगे कि 2/1 है। इसको दोनों को लॉसर लेंगे तो 6 ही होगा। तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12 + 5 17, 17/6। अब 6 से भाग देंगे 15 में तो 2.5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अब चलते हैं कि प्राकृतिक संख्या। हमने समझे क्या जो है पूर्ण संख्या समझ गए, पहले डिजिट समझे, पहला आपको क्या से समझे थे? डिजिट। ठीक है, दूसरा चीज क्या समझे थे? संख्या, नंबर। और तीसरा क्या चीज समझे? मिक्स नंबर। ठीक है, संयुक्त नंबर और संख्या, मतलब अंक संख्या और संयुक्त संख्या। यहाँ तक हम समझ गए। अब चौथा हो गया नंबर जो है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचर नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो इस बात को समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि गिनती की सभी संख्याएं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और यह संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है। डिजिट कितना से स्टार्ट होता है? 1, 0 से। 0। हमारा अंक कितना से स्टार्ट होता है? 0 से। अंकों की संख्या कितना है? 10। और कौन कौन होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या कहता है कि गिनती की सभी संख्या को
क्या कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 0 एक से। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। डिजिट हमारा जो है 0 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के बाद हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो हम क्या करेंगे कि प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह 1 से प्रारंभ होता है, यह अनगिनत संख्या होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 10 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख अनगिनत तक जो है ये हो गया हमारा जो है प्राकृतिक संख्या। इसको ऐसे करते हैं। अच्छा जाइए आप वहां पर सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम सही लिखते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब हम समझेंगे कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या तो हो चुका है। पूर्ण संख्या कहाँ हुआ है? हाँ सर, पूर्ण संख्या नहीं हुआ है। नंबर न हुआ है, संख्या न हुआ है। यस। यह क्या है? पूर्ण संख्या। अब क्या है कि हम समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। क्या है? याद करना है। क्या याद करना है? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो हमको पूर्ण संख्या में क्या कहता है? प्राकृतिक संख्या में क्या कहता है? शून्य शामिल कर लेने से। पूर्ण संख्या कब शामिल होगा? पूर्ण संख्या कब होगा? प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लेने से। जैसे कि हमारा प्राकृतिक संख्या भी हम पिछले वीडियो में, पिछले पॉइंट था कि प्राकृतिक संख्या जो है अनगिनत होते हैं। यह 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है और गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो वह क्या कहता है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से, मतलब जो है प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और अनगिनत करके यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख जितना है ना। तो क्या कहता है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से। तो शून्य को शामिल कर लेंगे तो पहले हम यहाँ शामिल कर लिए शून्य, तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो ये जैसे में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या का जैसे क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। डिजिट कितना से स्टार्ट होता है? 0 से। पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता था? 0 से। प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। समझ गए? तो ये था आपको जो है डिजिट। नंबर सिस्टम में क्या पढ़े? डिजिट किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। उसके बाद नंबर पढ़े, नंबर संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद जो है नंबर के बाद क्या था? मिक्स नंबर, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद जो है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वो पढ़ लिए। उसके बाद जो है पूर्ण संख्या पढ़ लिए। तो अब हमारा रह गया जो है महत्वपूर्ण जो है पूर्ण संख्या, आभास संख्या किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और लिखो। अब बोर्ड से मिलाइए, ठीक है। मतलब आप समझेंगे कि हम जो है अगला जो है नेक्स्ट,
अब जो है सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट आ गया आपका सम संख्या। अगर गणित में जीरो से हीरो बनना है तो आपको बेसिक चीज आपको जानकारी रखिएगा, तो आप जो है सभी एग्जाम में अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दिएगा, क्योंकि ये हमारा चैनल पर जो है, ये हमारा चैनल नहीं, ये आप लोगों का चैनल है सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम। इस पर जो है सभी प्रकार का जो है वीडियो उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। कौन सी संख्या? 2 से पूर्णतः विभाजित। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। तो परिभाषा क्या करा है? वैसी प्राकृतिक संख्या साल लिख लिए 10 बार लिखो। ओके। तो वैसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? एक। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1 से लेकर अनगिनत तक, ठीक है। तो हमने लिख लिए प्राकृतिक संख्या। तो वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। तो ये 2 से भाग देंगे 2 में, तो 2 से 2 कटेगा, हाँ कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो एगो में से हमारे सम संख्या निकाल लिए 2, ठीक है। 2 से 3 कटेगा, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सम संख्या नहीं है। अब हमारा 4 है, तो 2 दूना 4 होता है, कटता है, तो हमारा ये आ गया 2 दूना 4। अब हमारा 5 जो है कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 6 होता है, 2 पंचे 10 होता है, यानी 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा, फिर यह जो है 8 होगा, फिर क्या हो जाएगा 10 होगा, फिर यह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी 2 जोड़ते जाइएगा तो 12 14 16 18, मतलब 2 से जो है जो कटेगा वही हमारा सम संख्या हो गया। अब इसी में कह देगा कि विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या। तो इसका भी आसान है, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। आसान है ना? नहीं है? इसमें तो तब इसी में कहेगा कि सम संख्या, विषम संख्या कौन है? तो हमको जो है 2 से पूर्णतः विभाजित जो है हमारा कौन कौन नहीं हुआ? 1 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया? विषम संख्या। कितना आसान है। सवाल में पूछ देगा कि भाई विषम संख्या सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो है इससे पहले पूछते थे, बताते ना सम संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो सीधे ऐसे भी बोलिए, 2 से जो कट जाए जो सम संख्या, 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या, 2 से कटे उसे सम संख्या, 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या। समझ गए? हाँ। तो सम संख्या विषम संख्या, तो यह हमारा सम संख्या हो गया। इसी में हम जोड़ देते हैं। तो ये लिख लिया, नोट कर लिया? यस सर। अब जो है इसी में हम समझते हैं विषम 7वां पॉइंट संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। सर 7वां पॉइंट करवाने वाले हैं। इसका जो है एक फार्मूला याद रख सकते हैं। कौन सा फार्मूला सर? फार्मूला क्या है कि ये तो समझ गए कि हमारा जो है सम संख्या कौन सा हो गया? जो 2 से कटेगा। तो जैसे में हो गया 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 चलो ऐसे अनगिनत, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो है सम संख्या हो गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि 2n होता है। क्या होता है? 2n। क्या होता है? 2n होता है। तो हमारा 2n के मतलब हो गया कि ये जो है हमारा क्या है? नंबर है। यानी के मतलब नंबर। तो 2 पर, यानी 2 पर क्या होगा, यानी कि गुने 2 करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4, मतलब ये सम संख्या है। अब यह कितना है? 2 है। अब मान के चलो कि हम यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो 3 2 तिया 6, वो तो हो जाता है। लेकिन यहाँ हो जाएगा 4, 4 दूना क्या हो जाएगा? 8। ये सब क्या है? सम संख्या है।
तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको जो है अब हम जो है समझेंगे, इसी में जो है 7वां पॉइंट लिख लेना है विषम संख्या। क्या लिखना है? विषम संख्या। क्या लिखना है? विषम संख्या। ठीक है, अब वही आंसर रहेगा, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित विभाजित ना हो नहीं हो, विभाजित नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 विषम संख्या विषम संख्या। विषम, ये बी है, स्व है, म, विषम संख्या। ठीक है, तो ये विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो अब हम समझ गए पूर्ण सम संख्या, विषम संख्या समझ गए। आप समझते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्या समझेंगे? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभी मैं लिख रही हूँ सर। तो जो है ये जो है देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि तब तक आप लोग इस वीडियो के जो है कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों के लिए सवाल आ गया कि क्वेश्चन है, आप लोगों का सवाल है कि पहला सवाल आपका रह गया, रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? ये सवाल जो है किसे कहते हैं आप लोग कमेंट्स में देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका जो है, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बाद जो है यौगिक संख्या। कौन संख्या? यौगिक संख्या किसे कहते हैं? एक चीज ध्यान रखिएगा कि रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या एक ही होता है। यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या ये भाज्य संख्या हो जाएगा। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, यौगिक संख्या या इसको पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन संख्या? अभाज्य संख्या। ये चीज समझ लीजिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये तो 2 प्रश्न हो गया आप लोगों को जो है सवाल है कि रूढ़ या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? रूढ़ या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? रूढ़ या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए सर, विषम के बाद संख्या नहीं लिखे लास्ट। रूढ़ या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है कि रूढ़ या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? रूढ़ या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? रूढ़ ठीक है था पहले, अभाज्य ठीक ना। रूढ़ या आप विषम के बाद संख्या नहीं लिखे, विषम संख्या कहते हैं। आप सीधे लिखे विषम कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या कहते हैं वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 6। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यौगिक संख्या किसे कहते हैं या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, आप लोग जो है याद करके लाएंगे कल और बताएंगे। ठीक है, अपना फीडबैक देंगे। ठीक है, कितना प्रश्न हो गया? टोटल 7।